तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओसान न्यू बॉय एडवेंचरर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी सीनियर से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी 2 साल से। और फिर वो टेस्ट देने चला जाता है ए रैंक के लिए, क्योंकि वो एफ रैंक का होता है। तो वो ई रैंक ट्रांसफर होने के लिए टेस्ट देने चला जाता है। तो वहीं पर वो जैसे ही अपना नंबर वाला कार्ड ले लेता है, तो वहीं पर वो अपनी पुरानी दोस्त को देख लेते हैं, जिसका नाम एलिसा होता है। तो एलिसा उसे कहने लगता है कि रिक, तुमने जब अपना जॉब छोड़ा था तो मुझे लगा ही था कि तुम कुछ यूनिक करोगे, और तुम 2 साल से कहाँ पर थे। तो उसे कहने लगता है कि मैं अपनी सीनियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसके बाद वहीं पर एक आदमी आ जाता है, जो कि एलिसा को तंग करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। और इसके बाद रिक को ये अच्छा नहीं लगता, और फिर वो उस पर अपना हाथ रख देता है, और वो इतना जोर डाल देता है अपने हाथ पर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन रिक को ये पता नहीं चलता, और वो कहता है कि मतलब ये ज्यादा शराब पीने की वजह से ही बेहोश हुआ। और इसके बाद वो बाहर चला जाता है, और फिर वो अपने एक और दोस्त से मिल लेता है, जिसका नाम रेनेट होता है, और उसे कहने लगता है कि तुम अपने टेस्ट देने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद वो कहता है हाँ। और इसके बाद वो एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मैजिक के बारे में पता चलता है कि मतलब इसका मैजिक कितने रैंक का है। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग अपने मैजिक को मैयर करते हैं, और फिर रैंक की बारी आती है तो वो उस पर हाथ रख देता है, तो मतलब उसका एप मेनस रैंक आता है। और फिर वो वहीं से जैसे ही चला जाता है, वो क्रिस्टल बॉल जो है टूट जाता है, और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दूसरे टेस्ट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक स्लेम को पंच करना होता है, कि इसकी वजह से इसकी पावर के बारे में पता चले कि मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सारे लोग अपना ट्राई करते हैं। तो वहीं पर छोटे लड़की को देखते हैं, जो कि 11 साल का होता है, और वो नोबल फैमिली का सेकंड सन होता है। और फिर वो अपना मैजिक का यूज करके उस पर एक आग का गोला छोड़ देता है और उसे छू लेता है। तो इसकी वजह से रिक बहुत जरा हैरान हो जाता है कि मतलब ये कैसी पावर थी। और जब मैं अपने सीनियर के साथ टेस्ट दे रहा था, तो उसमें तो कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि उसका गोला बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर इसके बाद उसकी बारी आती है, तो जब वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, तो वहीं पर एक बूढ़ा उसे कहने लगता है कि मतलब तुम ये टेस्ट मत दो, क्योंकि तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी पावर रैंक भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो फिर वो खुद से कहने लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, और मैंने अपने सीनियर से इसके ट्रेनिंग लिया है, जो कि एक गोल्डन स्लेम था, जो कि ड्रैगन की दांत की तरह ताकतवर था। तो इसके बाद वो उस स्लेम को पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो भी टूट जाता है, और आगे वाला दीवार भी टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर नोबल फैमिली वाला सन कहने लगता है कि मतलब मैं अपनी पावर की मदद से इन सबको शॉक करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ तो इसने किया। लेकिन अगला टेस्ट डिफेंस मैजिक का है, और उसमें मैं अपना अच्छा दूंगा। तो इसके बाद हम डिफेंस मैजिक में देखते हैं, जहाँ पर रिक अपना सबसे अच्छा दे रहा होता है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर होता है। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि तुम अपना फर्स्ट नेचर मैजिक यूज कर रहे हो, और मैं तुम पर अपना फिफ्थ नेचर मैजिक यूज करने वाला हूँ, क्या ये तुम पर ठीक रहेगा? तुम अपना डिफेंस पावर को नहीं बढ़ाओगे? तो वो कहने लगता है कि मुझे और मैजिक पावर नहीं आता, यानी मीन मुझे और नेचर टेक्निक नहीं आते। तो इसके बाद वो उस पर अपना मैजिक यूज कर देता है, और फिर वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन रिक को फिर भी कुछ नहीं होता, और वहीं पर हम फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट को देखते हैं, जो कि वो धमाका देखकर वहीं पर आ जाता है, और वो कहता है कि यहीं पर क्या हो रहा था। तो वहीं पर एक एग्जामिनर कहने लगती है कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा तेज है, और ये धमाका उस पर हुआ था। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इसकी डिटेल दो। जब वो उसकी डिटेल पढ़ने लगता है, तो वो कहता है कि ये तो सबसे ओल्डर आदमी है, और क्या ये इतना तेज है? और इसके बाद रिक अपना सारा टेस्ट दे देता है, और फिर वहीं पर वो रेनेट के पास होता है, और रेनेट उसे कहने लगती है कि क्या तुमने अपने सारे टेस्ट अच्छी दिए? तो वो कहने लगता है कि मैंने अपने सारे टेस्ट अच्छी दिए हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट टेस्ट पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मुझे एप मेनस रैंक दिया था, और मैं उसमें फेल ना हो जाऊं। तो इसके बाद रेनेट कहने लगती है कि तुमने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ सिला उसका मिलेगा ही। और इसके बाद वहीं पर उस नोबल फैमिली का सन आ जाता है फ्रेड, और उसे कहने लगता है कि ए लड़के। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम खो गए हो और मैं तुम्हें माँ बाप के पास पहुंचाऊं? तो वो कहने लगता है कि चुप करो, मेरी बेइज्जती मत करो, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। और इसके बाद उसे कहने लगता है कि मैं इस टेस्ट में शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन सारा क्रेडिट तुमने ले लिया। और फिर वहीं पर उस नोबल फैमिली का पर्सन आ जाता है, यानी मीन लड़की, जिसका नाम एंजेलिका होता है।
और वो फ्रेड से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि 40 साल का बूढ़ा आदमी मुझको तंग कर रहा है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं 30 साल का हूँ, 40 का नहीं। और फिर इसके बाद एंजेलिका उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि तुम मुझसे मुकाबला करो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि तुम्हें सच में मुझसे मुकाबला करना ही होगा। और फिर वो मुकाबले की जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर एंजेलिका उसे कहने लगती है कि अगर तुम हार गए तो तुम मेरे जिंदगी भर सर्वेंट रहोगे और जीतने वाले को ये इनाम मिलेगा। और इसके बाद रिक कहने लगता है रेनेट से कि मतलब ये कितनी क्लास का है। तो वो कहने लगता है कि सेकंड क्लास रॉयल नाइट है। तो वो कहने लगता है कि इसका रैंक कितना होगा, बी रैंक। तो इसके बाद रेक कहने लगता है कि मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा तेज है और ये तो हाई रैंक मॉन्स्टर से बहुत इजीली लड़ सकती है। और इसके बाद वो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और फिर एंजेलिका अपनी तेज स्पीड से उसको एक झलक दिखाती है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें तो अभी से ही खराब हुए हो और तुम्हारा रंग तो अभी से ही उड़ा हुआ है। और इसके बाद वो उस पर फिर से हमले के लिए दौड़ती है बहुत फास्ट स्पीड से। लेकिन हम रिक के नज़र से देखते हैं जो कि वो कह रहा होता है कि मतलब ये तो बहुत स्लो दौड़ रही है और क्या ये इसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है और क्या या मैं ताकतवर हो चुका हो या ये लड़की स्लो हो चुकी है। और इसके बाद एंजेलिका एक रॉक से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो रोल रोल कर घूमने लगती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि वो गिरी हुई होती है। लेकिन रिक उससे मुश्किल से बच जाता है और वो कहता है कि मतलब ये तो काफ़ी तेज हो चुकी है और क्या ये इतनी तेज है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मतलब ये लड़का तो बहुत ज़्यादा तेज है और कुछ ही ऐसे रॉयल नाइट है जो कि मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। और इसके बाद वो उस पर फिर से हमला कर देता है और फिर वो गिर जाती है जिसकी वजह से वो ज़मीन से स्लिप होके चल रही होती है। और फिर वहीं पर रिक कहने लगता है कि मतलब अगर ऐसा फाइट चलता रहा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद वो उस पर पंच मार लेता है। वो लड़की तो बच जाती है लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि मतलब अगर इस पंच से मैं लगता तो मतलब मैं मर जाती। और इसके बाद वो उसे कहने लगती है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ और तुम जीत गए। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि हमारे प्रॉमिस का क्या हुआ, हारने वाले को सारी जिंदगी जीतने वाली का सर्वेंट बनना होगा। तो इसके बाद वो उसका कोई जवाब नहीं देती और वहीं से चली जाती है। और वहीं पर रेनेट रिक से कहने लगता है कि मास्टर ब्रोडसन आ रहे हैं और उसकी मेंबर। तो वो कहने लगता है कि मतलब क्या वो यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट देखने के लिए वो आ रहे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।